जेडी वैंस पधारो मारे देश। वैसे तो देखा जाए तो कल ही पधार गए थे देश की धरती पर, जब दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। और आज जब राजधानी जयपुर की उनकी यात्रा का कार्यक्रम शुरू होना है, वो अपने आप में बेहद खास होगा, क्योंकि अब रामबाग से उनके आमेर जाने का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंच चुके हैं। कल दिल्ली आए, दिल्ली से रात को 9:30 बजे के करीब राजधानी जयपुर पहुंचे और अब 24 तारीख तक का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद खास। लेकिन जयपुर प्रवास इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा जरा समझ लीजिए, क्योंकि यातायात नियमों में भी बदलाव किया गया है और अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ नियमों का आपको आज और तब तक जब तक जेडी वैंस जयपुर में है ध्यान रखने की जरूरत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की आमेर यात्रा का कार्यक्रम थोड़ी देर में परिवार सहित आमेर भ्रमण पर पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस। और बेहद खास तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, स्वागत भी किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, बुके भेंट किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं तो मानकर चलिएगा कि थोड़ी ही देर में, यानी कि किसी भी वक्त जेडी वैंस भी पहुंच सकते हैं। और वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा। हर एक अपडेट, हर एक कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो तस्वीरों के जरिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि किस तरह से हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, किस तरह से उनको ग्रेट किया जाता है और अपनी संस्कृति जो है उनको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। वैसे भी चाहे हम राजस्थान का नाम लें तो अपने आप में ही वो बेहद खास है, हर कोई जानता है, पहचान जो है विश्व विरासत में है। और अगर आमेर के किला की बात करें तो ये भी विश्व विरासत धरोहर है। और ऐसे में जब यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जेडी वैंस की मुलाकात होगी तो कई मायनों में खास हो जाएगी और एक ऐतिहासिक मोमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दौरा नहीं कर चुके हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए हैं या दूसरे देशों के दिग्गज नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इतने लंबे प्रवास पर ही अपने आप में बेहद खास होगा, वो भी तब जब इस तरीके के फैसले वहां के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिए जा चुके हैं। और ऐसे में खास संदेश जाता है कि व्यापारिक तौर पर रिश्ते भी मजबूत किए जा सकते हैं, जैसे एक दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता या नजर आ रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंच चुकी है। और अगर देखा जाए तो प्रदेश की पर्यटन मंत्री भी, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और उनके कंधों पर भी एक अहम जिम्मेदारी है कि किस तरह से जो हमारे हिस्टोरिकल एक छवि है उसको कैसे दिखाया जाए। कितना महत्वपूर्ण होगा ये दिया कुमारी बखूबी समझती है, पूर्व राजघराने से है और ऐसे में उप मुख्यमंत्री भी हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग भी हैं, पर्यटन विभाग भी हैं। और ऐसे में वो जानती हैं कि आमेर फोर्ट में जेडी वैंस का भ्रमण कई मायनों में खास है। और ऐसे में किस तरह से ये कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है, ये अपने आप में यात्रा इसलिए खास है क्योंकि लंबा प्रवास है। ये यात्रा लंबी है, कोई कुछ घंटों की, एक दिन की नहीं। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये हम आपको अपडेट दे चुके हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम भी आमेर फोर्ट पहुंच चुके हो। थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति भी पहुंच जाएंगे अमेरिका के। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट हमें दे रहे हैं। निर्मल जी, ओवर टू यू। देखिए पूनम, कुछ ही देर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले के स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं दिया कुमारी, दोनों पहुंच चुके हैं। जैसा हमने पहले बताया था 8:45 पर यहाँ पर पहुंच गई थी उप मुख्यमंत्री, उसके 5 मिनट बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और यहाँ तमाम जो जिस तरह का जो व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो दोनों ले रहे हैं। और खास बात ये देखिए कि ये पूरी जो यात्रा कार्यक्रम के दौरान जब वो विजिट करेंगे आमेर में, तो आमेर में किस तरह से उनकी आइटनरी तैयार की है एक बार दोबारा बताना चाहूंगा पूनम में, क्योंकि देखिए जैसे वो हाथी स्टैंड पर यहाँ पर पहुंचेंगे तो हाथी स्टैंड से उनको विशेष जो गाड़ियां, जो कार्ट है, 4 गोल्फ कार्ट उसके साथ रखी गई हैं, 10 जीपें रखी गई हैं, उनमें वो और उनके साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो ऊपर जाएंगे वीआईपी रूट से। सबसे पहले वो पहुंचे सूरजपोल से जब वो एंट्री लेंगे तो वहां पर हथिनी, पुष्पा और चंदा को खड़ा किया गया है, जो कि इसमें पुष्पा चूंकि 28 वर्षीय है वो उनको आशीर्वाद देगी, जबकि चंदा उनको माला पहनाएगी। इसी बीच जलेब चौक के ऊपर रेड कारपेट स्वागत होगा। रेड कारपेट स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं उनको बुके भेंट करेंगे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनकी पत्नी यानी उषा वैंस को बुके भेंट करेंगे। और उसके बाद इन दोनों का यहाँ से लौटने का कार्यक्रम और यहाँ से फिर उनकी जो विजिट है जेडी वैंस की, वो विजिट शुरू हो जाती है। देखिए खास बात इसमें ये भी है कि
वो सीधे जब रेड कारपेट स्वागत के बाद जो सबसे पहले उनका जलेब चौक के बाद जब वो पहुंचेंगे तो 27 खंबे की जो कचहरी दीवाने आम है, दीवाने आम पहुंचेंगे। दीवाने आम में वहां पर उनको लोक कलाकारों का जो डेमोन्स्ट्रेशन जो रखा गया है वो वहां पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दें। उसके बाद यहाँ के एक बांसुरी वादन का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद वो मानसिंह महल चलेंगे, मानसिंह महल से पहुंचेंगे शीश महल में उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। शीश महल में रावण हत्था की एक प्रस्तुति रखी गई है कि किस तरह से वहां पर वो पूरा कार्यक्रम। उसके बाद सुख निवास उनका जाने का कार्यक्रम है। इस बीच में ये भी बताया जा रहा है कि संभवतः उषा चिलुकरी, क्योंकि वो हिंदू हैं, आंध्र प्रदेश मूल की रहने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो संभवतः शिला माता के भी दर्शन करें। और उसके बाद हालांकि पहले प्रोग्राम जो था वो 9 से 11:30 बजे तक का था, लेकिन अब जो पूरा प्रोग्राम है वो 40 से 45 मिनट के आसपास ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान वो तमाम जो है आमेर महल पे उन जगहों को देखेंगे और उसके साथ साथ ये कोशिश ये की जाएगी कि उनको सब बताया जाए कि यहाँ का स्थापत्य किस तरह का है, यहाँ का इतिहास किस तरह का है और तमाम तरह की आमेर को लेकर के जो जानकारियां हैं वो दी जाए। देखिए, आमेर के बारे में मैं बता दूं आपको पूनम कि विश्व में जो रोजाना जो 100 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे स्मारक हैं, ऐसी जगह हैं जिनको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता है, सर्च किया जाता है, उसमें एक आमेर भी शामिल है। यानी आमेर की लोकप्रियता जो है वो देश दुनिया में काफी है और यही कारण है कि विश्व विरासत में भी शुमार है। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सबसे पहले जो 6 हिल फोर्ट राजस्थान के शामिल किए गए थे उसमें से पहला नाम आमेर का था। तो आमेर का स्थापत्य इस तरह का है, यहाँ प्राचीन जो जल संचयन की पद्धति है वो किस तरह की उसको देखना है। शीश महल को किस तरह से तैयार किया गया, उसके ठीक ऊपर अगर हम देखें तो पूरा जयगढ़ दिखाई देता है और रास्ता भी उनको इस तरह से आइटनरी तैयार की गई है। जब वो रामबाग से निकले और आमेर तक आए तो तमाम जितने भी राजधानी जयपुर के जितने भी स्मारक है, जो प्रमुख जगह है, उनको देखें। खासकर विश्व विरासत में शुमार परकोटा, हम सरगासूली की बात करें जिसको ईसरलाट भी कहते हैं, उसको देखें, त्रिपोलिया देखें, हवा महल के सामने से निकलेंगे। निर्मल जी आप बने रहिएगा क्योंकि हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रामबाग से, जहां पर जेडी वैस और उनका परिवार जो है ठहरा हुआ है। थोड़ी देर में वो निकलेंगे, जैसे कि जानकारी हमें सत्यनारायण लगातार दे रहे हैं। एक बार फिर से उनसे अपडेट ले लेते हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी है अभी? देखिए, कुछ ही क्षणों के अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस गेट से बाहर निकलने वाले हैं। देखिए, 5 साल बाद ऐसा नजारा सामने आ रहा है। 2020 के अंदर हमने रामबाग को इस स्थिति में देखा था। रामबाग के बाहर जो सर्किल है बिल्कुल सूना पड़ा हुआ, जब लॉकडाउन लगा था उस समय की शायद याद आज ताजा हो चुकी है। दोनों तरफ बिल्कुल वाहनों की जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया है और सबसे आगे आगे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। बीजू जॉर्ज जोसेफ की अगुवाई में ये जो काफिला है जेडी वैंस का वो यहाँ से रवाना होगा। 2 से 2.5 मिनट का समय इसके अंदर बताया जा रहा है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी आमेर के लिए तय की जाएगी। रास्ते के अंदर जो हवा महल है वहां शायद रुकने का इनका प्रोग्राम हो सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम है कि हवा महल रुकते हुए वो आमेर जाए, लेकिन अभी तक अधिकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ से रवाना हो चुके हैं, यानी कि माना जा रहा है कि कुछ ही क्षण के अंदर इसी गेट से जेडी वैंस का जो लवाजमा है वो रवाना होगा। करीबन 35 से अधिक गाड़ियां हैं वो इस पूरे लवाजमे में शामिल है। पूनम, 12 साल बाद जयपुर का शायद इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। 12 साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे। जल्दी से बता दीजिए कि अगर यहाँ से आम लोग क्या अगर वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे लेकिन अब नियमों में थोड़ा परिवर्तन किया गया, डाइवर्जन किया गया है, तो उनके लिए रूट क्या है? वैसे तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अभी दर्शकों के लिए जो लगातार फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूज है कि रास्ता किस तरीके से नापा जाए अपने गंतव्य स्थान के लिए, तो जरा बताइएगा। पूनम, देखिए, पुलिस 2 दिन से लगातार अपील कर रही है कि अगर आपको जीएलएन मार्ग जाना है, अगर आपको परकोटे में जाना है, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, तो जो मेन मुख्य मार्ग है उसका उपयोग ना करिए, आप समानांतर मार्गों का उपयोग करिए, जिससे कि आपको असुविधा भी न हो और आप समय पर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। और शायद इसीलिए लगातार अखबार के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लगातार पुलिस अपील कर रही है लोगों से कि ये जो वीवीआईपी रूट है, इस वीवीआईपी रूट का इस्तेमाल सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक केवल वीवीआईपी कर पाएंगे। ऐसे में समानांतर मार्गों का डायवर्जन बनाया गया है। उन सभी जो यातायात है, सामान्य यातायात है, उसको समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था न चरमराए और वाहन चालकों को दिक्कत न आए। लेकिन ये देखिए, अब शायद थोड़ी गहमागहमी बढ़ी है और गाड़ियां शायद आगे निकलने को अग्रसर है। करीबन 2 से 2.5 मिनट ये बता रहे हैं कि 2 से 2.5 मिनट बाद में इसी गेट से लवाजमा बाहर निकलेगा। पूनम, कारकेट शुरू हो चुका है। देखिए, कारकेट जेडी वैंस का जो कारकेट है वो बाहर की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो अधिकारियों की जो
ये देखिए तस्वीरें तो साफ नजर आ रहा है कि पूनम की ये जो कारकेट है, ये जो लवाजमा है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है, जो कि इनका जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। जो आगे आगे गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, सुरक्षा एजेंसी की गाड़ियां हैं, और पीछे जो गाड़ियां आएगी वो केंद्रीय एजेंसियों की गाड़ियां आएगी, और उसके बीच में जेडी वेंस को रखा गया है। उसके पीछे राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस की जो गाड़ियां हैं, वाहन है, वो चलेंगे। ये जो एस्कॉर्ट चलती है आगे पूनम, ये देखिए, ये लवाजमा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का, बिल्कुल देखिए, ये देखिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए इस गाड़ी के अंदर, ये जो गाड़ी है फ्लैग लगी हुई गाड़ी है, इन गाड़ियों के अंदर, एक गाड़ी के अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। और ये देखिए जिस प्रकार से गाड़ियां रवाना हुई है, करीबन 20 से 25 मिनट बताया जा रहा है पूनम की, 20 से 25 मिनट के अंदर ये लवाजमा आमेर फोर्ट पहुंच जाएगा, जयपुर के रास्ते हवा महल और आपके जरिए और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के जरिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आमेर फोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुके हैं, अन्य जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। और ऐसे में अब काफिला निकल चुका है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का। ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास तस्वीर, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहद खास, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश में मेहमान आए हैं, वो भी जो बड़े ताकतवर ओहदे पर बैठे हैं, ताकतवर देश से पधारे हैं, और उनको बताना भी जरूरी है। जिस तरीके से अभी फिलहाल राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर कई फैसलों के जरिए स्थिति बनी हुई थी, और ऐसे में बेहद खास हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से, राजनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, और आपसी रिश्तों के तौर पर भी सत्यनारायण। और ये काफिला लगातार जा रहा है, और ऐसे में जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे सत्यनारायण, और कि जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी है उनके तहत जो सिक्योरिटी है वो भी कितनी खास है, ये भी जरा बताइएगा। देखिए दौरा काफी खास है पूनम, और आप देखिए पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। रामबाग चौराहा देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको रामबाग चौराहा, जो कि हमेशा से व्यस्त रहता है। यहाँ पर एक बार में ये बत्ती पार नहीं हो सकती, लेकिन आज देखिए बिल्कुल सुनसान है यहाँ पर, केवल पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वीवीआईपी रूट है ये। आज इसको वीवीआईपी रूट डिक्लेयर किया गया, और जो बाकी पुलिसकर्मी देखिए, अब तमाम जो पुलिसकर्मी वापस अपनी अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं, रामबाग के अंदर जाएंगे। राहत की सांस लिए कि यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। आधे घंटे तक, ये आधे घंटे के अंदर आमेर फोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी वहाँ अगवानी करेंगे, डिप्टी सीएम भी वहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दौरे को लेकर जो बड़ी बात थी कि हाँ रामबाग में रुक के यहाँ से सुबह के निकलेंगे। हालांकि जो यात्रा है वो करीबन पूनम 30 मिनट देरी से शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं आमेर में जो 11:30 का समय था उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। अब वहाँ से लौटने का समय 12 बजे का निर्धारित किया जा सकता है पूनम। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण। और ऐसे में एक अहम सवाल, जैसे कि हम आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वो कितनी खास है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डेरा डाल लिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी सुरक्षा एजेंसी कई तरीके से कमजोर है, या ट्रस्ट नहीं है, या विश्वास नहीं है। ये शायद एक प्रोटोकॉल होता है, और ये बेहद खास भी होता है सत्रह। तो आपके जरिए हम समझना चाहेंगे। पूनम देखिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसमें सेकंड नंबर पे आते हैं जेडी वेंस। बिल्कुल, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इनकी सुरक्षा के लिए जब इनका दौरा तय हुआ था, उसी समय अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो जयपुर आ चुकी थी। जहां जहां इनको जाना है वहां वहां सुरक्षा एजेंसियां जा चुकी थी। लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर पुलिस वैसे ही सतर्क है, वैसे ही सावधान है, हमेशा ही सावचेत रहती है। और शायद इसीलिए जयपुर पुलिस का मुखिया, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सबसे आगे रहते हैं। आज भी जब ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई तो बीजू जॉर्ज जोसेफ की गाड़ी सबसे आगे थी, क्योंकि जानते हैं वो कि सेना पर जब आगे रहेगा तभी सेना काम कर पाएगी, बेहतर काम कर पाएगी। अब एक बार फिर से राहत की सांस ले लिए पूनम, रास्ता जो है वो खोल दिया गया है जनता के लिए। जनता अब अपने गंतव्य स्थल जा सकती है। हालांकि जो आधे घंटे का गैप दिया गया था, आधे घंटे के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जाके एक बार फिर से जो रूटीन यातायात है उसको वापस से सुचारू करवाया जा रहा है पूनम जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो हमारे मेहमान आए हैं उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना हो, किसी तरह की काफिले में कोई गफलत ना हो, और दूसरी तरफ जो यहाँ के रहवासी हैं जिनकी वजह से राजधानी जयपुर की छटा है, उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा, क्योंकि लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, दर्शकों ये जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में अब रुक करेंगे आमेर फोर्ट का, जहां पर थोड़ी ही देर में जेडी वेंस परिवार पहुंचने वाले हैं भ्रमण के लिए। आगे का जो कार्यक्रम तय है वो तस्वीरें दिखाएंगे, और जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं।
निर्मल तिवारी हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, निकल चुका है काफिला, जरा अपडेट कीजिएगा और जानकारी के साथ। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। 2 तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर है आमेर फोर्ट के बाहर की, यानी कि किस तरह से एक्टिव मोड में आ गई है सुरक्षा तंत्र, अपने आप में बेहद मजबूत है हमारे राजधानी जयपुर का, राजस्थान का, लेकिन इस बीच प्रोटोकॉल बहुत कुछ कहता है और उसके मद्देनजर बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं जब रामबाग से जेडी वैंस का काफिला निकला, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद अहम है क्योंकि भव्य स्वागत किया जा रहा है, जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के कई अन्य लोग जो कि कई वृद्ध जन है, हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कई लोगों की रुचि है तो वो जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उन्हें लग रहा है कि शायद कोई उत्सव मनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, लेकिन देखा जाए इस यात्रा के बाद बहुत ज्यादा असर ना सिर्फ राजधानी जयपुर पे बल्कि राजस्थान पे बल्कि पूरे भारत में पड़ने वाला है। तो बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले ये काफिला निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं, आप अगर गिनते रह जाएंगे तभी आप गिन नहीं पाएंगे। काफिला में इतनी ज्यादा गाड़ियां सुरक्षा के तौर पर लगाई गई है और ये जरूरी भी है। राजधानी जयपुर, राजस्थान, अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क, और यह बेहद खास भी है क्योंकि पिंक सिटी में जेडी वैंस आए हैं, गुलाबी शहर का दीदार करने के लिए आए हैं और गुलाबी शहर में सुरक्षा किस तरह से होती है, किस तरह से संस्कृति है, किस तरह से हमारी विरासत है, यह देखने के लिए लगातार अपडेट